क्या आपने कभी तारों से जड़े आसमान की ओर देखा है और सोचा है कि यह सब क्यों है? या यूं कहें कि इस अनंत ब्रह्मांड में हम इंसानों की क्या जरूरत पड़ी? यदि हम एक सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और पूर्णतः आत्मनिर्भर सत्ता की कल्पना करें, तो एक तार्किक प्रश्न उठता है, उसे भला किसी की क्या आवश्यकता होगी? ये सबसे गहरे ईश्वर संबंधी प्रश्नों में से एक है और आज हम इसमें गहराई से उतरने की कोशिश करेंगे, कुछ सबसे दिलचस्प और अप्रत्याशित सिद्धांतों का अध्ययन करके। मैं वादा करता हूं कि कुछ जवाब आपको हर चीज को बिल्कुल एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देंगे। सबसे पहले आइए हम अपनी चर्चा के शुरुआती बिंदु पर आते हैं। ज्यादातर इब्राहिमी धर्मों में, जैसे कि ईसाई धर्म, यहूदी धर्म और इस्लाम में, ईश्वर को एक पूर्ण सत्ता के रूप में वर्णित किया गया है। उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है, उसमें कोई कमी नहीं है। हमारे मानवीय अर्थों में उसे कोई ऊब या अकेलापन महसूस नहीं होता। और यही तथ्य हमारे अस्तित्व के प्रश्न को और भी रहस्यमय बना देता है। यदि आप स्वयं पूर्णता है, तो ऐसी अपूर्ण चीज क्यों बनाना जिसमें खामियां हो और जो बिगड़ सकती हो? तो चलिए पहली और शायद सबसे प्रसिद्ध थ्योरी में गहराई से उतरते हैं। ईश्वर ने इंसान को प्रेम के लिए बनाया। लेकिन जरा रुकिए, कहीं आप बादलों में बैठे किसी ऐसे अकेले बूढ़े व्यक्ति की कल्पना न करने लगे जिसे बस यूं ही बोरियत महसूस हुई हो। धर्मशास्त्री इस बात पर जोर देते हैं, यह प्रेम का बिल्कुल अलग प्रकार है। यह वह प्रेम नहीं है जो अपनी आंतरिक शून्यता को भरने के लिए कुछ ढूंढता है। यह तो प्रेम की प्रचुरता है। एक प्रतिभाशाली संगीतकार की कल्पना कीजिए जिसके मन में एक अविश्वसनीय सिम्फनी गूंज रही है। वह इस संगीत से इतना सराबोर है कि उसे लिखे बिना या उसे बजने दिए बिना रह नहीं सकता। वह इसे इसलिए नहीं बनाता कि उसे किसी चीज की कमी महसूस हो, बल्कि इसलिए कि उसकी प्रकृति ही रचना करना और इस सुंदरता को साझा करना है। खुशी किसी को जबरदस्ती सुनाने में नहीं, बल्कि दूसरों को इस संगीत की मधुरता का आनंद लेने का अवसर देने में है। इस सिद्धांत के अनुसार ईश्वर, जो अपने मूल रूप में ही प्रेम है, ठीक इसी तरह कार्य करता है। यह ब्रह्मांड और हम इंसान उसकी सिम्फनी है। उसने हमें इसलिए बनाया ताकि वह अपना प्रेम दे सके और इस प्रेम को ग्रहण करने वाला कोई हो। स्वार्थ या जरूरत से नहीं, बल्कि अपनी उदार और रचनात्मक प्रकृति की सर्वोच्च अभिव्यक्ति के रूप में हम उस ईश्वरीय प्रेम के पात्र हैं जो उसकी प्रचुरता से, उसके अत्यधिक फैलाव से उत्पन्न हुआ है। प्रेम की प्रचुरता का यह विचार सहजता से एक और उतनी ही सुंदर अवधारणा से जुड़ जाता है जो कहती है, ईश्वर परम शुभ है और शुभ का, जैसा कि प्राचीन यूनानी दार्शनिकों ने भी कहा था, एक मूलभूत गुण होता है। वह स्वभाव से ही फैलना और स्वयं को बांटना चाहता है। आइए फिर से एक उदाहरण लेते हैं। कल्पना कीजिए कि आपको रेगिस्तान में शुद्ध पानी का एक सोता मिला है। आपका पहला विचार यह नहीं होगा कि वाह, अब यह सब मेरा है, बल्कि संभवतः आप सोचेंगे, दूसरों को बताना चाहिए, लोगों को यहां लाना चाहिए। आप इसलिए साझा नहीं करते कि आपको किसी चीज की कमी है। इसके विपरीत, आप इसलिए बांटते हैं क्योंकि आपने कुछ इतना कीमती पा लिया है जिसे आप अपने भीतर समेटकर नहीं रख सकते। इस शुभ चीज का मूल स्वभाव ही प्यास बुझाना है। ईश्वर के साथ भी ऐसा ही है। संसार और हमें रचते हुए वह अधिक शुभ या अधिक प्रसन्न नहीं हो जाता। वह पहले से ही अस्तित्व और आनंद की परम पूर्णता है, लेकिन वह अपने मूल स्वभाव से ही इसे दूसरों के साथ बांटना चाहता है। हमारा अस्तित्व एक ऐसा कार्य है जहां दिव्य आनंद और प्रकाश बाहर की ओर प्रवाहित होते हैं, कुछ नया जीवन देते हुए, ताकि वह भी इस स्रोत को छू सके। हम ईश्वरीय उदारता का परिणाम है। अब यहां एक और अधिक कठोर शास्त्रीय धार्मिक अवधारणा है जो शायद सुनने में थोड़ी सख्त लगे, लेकिन वास्तव में ये बहुत गहरी है। सब कुछ ईश्वर की महिमा के लिए बनाया गया है और यहां ये जरूरी है कि हम तुरंत मानवीय उपमाओं को त्याग दें। यह किसी ऐसे राजा के घमंड या अहंकार की बात नहीं है जिसे सम्मान की जरूरत हो। ईश्वरीय महिमा कुछ और ही है। कल्पना कीजिए एक अविश्वसनीय रूप से सुंदर हीरे की। उसकी महिमा इसमें है
कि वह कैसे चमकता है और प्रकाश को परावर्तित करता है। वह इसलिए नहीं चमकता कि लोग उसकी तारीफ करें या उसे तालियां मिले, बल्कि वह अपनी प्रकृति के कारण चमकता है, और यह चमक दुनिया के सामने उसकी पूर्णता को उजागर करती है। ठीक उसी तरह भौतिकी के नियमों से लेकर सूर्यास्त की सुंदरता तक संपूर्ण सृष्टि अपने निर्माता की अनंत बुद्धि, शक्ति और भलाई का प्रतिबिंब, या कहें कि उसकी चमक है। परंतु इस तस्वीर में मनुष्य की एक बिल्कुल अनोखी भूमिका है। एक पहाड़ या महासागर ईश्वर की महानता को निष्क्रिय रूप से अपने अस्तित्व मात्र से दर्शाते हैं। लेकिन हम मनुष्य बुद्धि और चेतना से संपन्न हैं। हम उस सूर्यास्त को देखकर केवल सुंदर रंग ही नहीं देख सकते, बल्कि उस महानता को समझ सकते हैं, उसकी प्रशंसा कर सकते हैं और अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। हम सृष्टि का वह हिस्सा है जो कलाकार की ओर मुड़कर कह सकता है, यह अद्भुत है। ईश्वर की महिमा को बढ़ाने में हमारी यही विशेष भूमिका है, उसे सचेत रूप से पहचानना और उसके प्रति प्रतिक्रिया देना। अब आइए हम इस सब को एक बिल्कुल अलग, बहुत व्यावहारिक और प्रेरणादायक दृष्टिकोण से देखते हैं। यहूदी विचारों में, विशेषकर कबालाह में, एक अद्भुत अवधारणा है जिसे तिकुन ओलाम कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है दुनिया को ठीक करना या सुधारना। इस अवधारणा के मुताबिक ईश्वर ने जब दुनिया बनाई तो जानबूझकर इसे अधूरा छोड़ दिया। ऐसा नहीं कि वे इसे तुरंत ही पूर्ण नहीं कर सकते थे, बल्कि इसलिए कि वे हमें अपनी रचना में भागीदार बनाना चाहते थे। कल्पना कीजिए, एक पिता अपने बच्चे के साथ मिलकर एक जटिल कंस्ट्रक्शन सेट बना रहा है। वह इसे 5 मिनट में खुद ही जोड़ सकता था, लेकिन असली मकसद तैयार मॉडल नहीं, बल्कि साथ मिलकर काम करने की प्रक्रिया और सह रचना का आनंद है। इस दृष्टिकोण से हमारा संसार भी एक ऐसा ही कंस्ट्रक्शन सेट है। इसमें बुराई, अन्याय, अराजकता और दुख इसलिए नहीं है कि ईश्वर बुरा या कमजोर है, बल्कि इसलिए कि यह हमारी जिम्मेदारी है। हर नेक काम, दया का हर कार्य और हर वैज्ञानिक खोज जो मानवता के कल्याण के लिए है, यह सब दुनिया को ठीक करने में हमारा योगदान है। हम सिर्फ इस ग्रह के निष्क्रिय निवासी नहीं हैं, बल्कि हम सृष्टि को पूर्णता तक पहुंचाने की इस महान परियोजना में ईश्वर के छोटे साझेदार हैं। हमारे अस्तित्व को एक अविश्वसनीय अर्थ मिलता है। हम यहाँ काम करने और इस दुनिया को सुधारने के लिए हैं। यह हमें बाइबल के उस प्रसिद्ध कथन पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है कि मनुष्य को परमेश्वर के स्वरूप और समानता में रचा गया है। लेकिन इसका अर्थ क्या है? जाहिर है, इसका संबंध शारीरिक बनावट से नहीं है, जैसे कि परमेश्वर के भी हमारे जैसे हाथ पैर हों, बल्कि यह हमारी भीतरी संरचना, या जैसा कि हम कह सकते हैं, हमारी आंतरिक प्रोग्रामिंग के बारे में है। अधिकांश धर्मशास्त्री इस बात पर सहमत है कि यह स्वरूप हमारी उन अनूठी क्षमताओं को दर्शाता है जो हमें शेष जीव जगत से अलग करती है और छोटे रूप में स्वयं सृष्टिकर्ता के गुणों को प्रतिबिंबित करती है। हमें ब्रह्मांड को समझने के लिए बुद्धि दी गई है, न कि केवल अपनी सहज प्रवृत्तियों पर प्रतिक्रिया करने के लिए। हमें रचनात्मक शक्ति दी गई है ताकि हम कला और संगीत से लेकर जटिल प्रौद्योगिकियों तक कुछ नया रच सके। हमें गहरे, सार्थक प्रेम और करुणा की क्षमता भी दी गई है। दूसरे शब्दों में, इन वरदानों को पाकर हम केवल एक और प्रजाति के जीव नहीं रह जाते, बल्कि उसके जिम्मेदार प्रबंधक बन जाते हैं, या जैसा कि धर्मशास्त्र में कहा जाता है, पृथ्वी पर उसके कार्यवाहक बन जाते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ अस्तित्व बनाए रखना नहीं है, बल्कि इस संसार का बुद्धिमानी से प्रबंधन करना, इसकी देखभाल करना और इसकी सुंदरता व व्यवस्था को बढ़ाना है। ऐसा करते हुए हमें अपने कार्यों में उस परमेश्वर की बुद्धि और भलाई को प्रतिबिंबित करना है जिसके स्वरूप में हमें रचा गया है। यह एक बहुत बड़ा सम्मान है और साथ ही उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी। और यही इस पूरी पहेली का सबसे अहम, सबसे जोखिम भरा और ईश्वरीय योजना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू उभरता है, स्वतंत्र इच्छा शक्ति। आखिर क्यों सृजित प्राणियों को बुराई, विनाश चुनने और अपने निर्माता को अस्वीकार करने का अवसर क्यों दिया गया?
क्या यह आसान नहीं होता कि ऐसे आज्ञाकारी, परोपकारी और हमेशा प्रेम करने वाले प्राणी बनाए जाते, जिन्हें सही व्यवहार के लिए प्रोग्राम किया गया होता? इसका जवाब सीधा और अद्भुत है। जो प्रेम स्वतंत्र नहीं होता, वह प्रेम नहीं, बल्कि केवल एक बाध्यता या जबरदस्ती होती है। प्रेम, निष्ठा, परोपकार और कृतज्ञता का वास्तविक मूल्य तभी सामने आता है जब विपरीत को चुनने की सच्ची संभावना मौजूद हो। यदि हम ऐसे रोबोट होते जिन्हें ईश्वर की स्तुति करने के लिए प्रोग्राम किया गया होता, तो इसमें कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता। यह केवल एक तय कार्यक्रम का पालन करना मात्र होता। परमेश्वर ने यह असाधारण जोखिम इसलिए उठाया क्योंकि वह सच्चे, प्रामाणिक संबंध चाहते थे। वह कठपुतलियां नहीं, बल्कि दोस्त चाहते थे। वह चाहते थे कि उनके स्वरूप में बनाए गए प्राणी स्वतंत्र इच्छा से और सचेत होकर उनके प्रेम का प्रत्युत्तर अपने प्रेम से दें। हाँ, स्वतंत्रता के इस वरदान ने दुनिया में कष्ट और बुराई जरूर लाई है, लेकिन इसके बिना हमारे ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत चीजें, सच्चा प्रेम, आत्म बलिदान और भलाई के पक्ष में सचेत चुनाव, कदापि संभव नहीं होती। स्वतंत्रता ही सच्चे प्रेम की कीमत भी है और उसकी पूर्व शर्त भी। हमारी सामान्य समझ की सीमाओं से आगे बढ़कर देखने वाले कुछ गहरे, रहस्यमय दृष्टिकोण भी मौजूद हैं। कुछ धर्मशास्त्रियों और दार्शनिकों का मानना है कि ईश्वर, जो स्वयं में अनंत, निरपेक्ष और कालातीत है, मानवता के माध्यम से ऐसे अनुभवों से गुजरने का अवसर पाता है जो उनके अपने दिव्य स्वरूप के कारण उन्हें स्वाभाविक रूप से अप्राप्य है, जैसे नश्वरता, विकास, संघर्ष और किसी चीज पर विजय पाने का अनुभव। जरा एक उपन्यास के लेखक की कल्पना कीजिए। वह अपने बनाए हुए ब्रह्मांड में सर्वशक्तिमान होता है। वह कहानी का आदि और अंत जानता है, हर पात्र के मन के विचार जानता है, लेकिन उसने स्वयं कभी अज्ञात के डर को, किसी अप्रत्याशित खोज की खुशी को या हार की कड़वाहट को महसूस नहीं किया। अब कल्पना कीजिए कि यदि वह केवल अपने पात्रों को दूर से देखने की बजाय उनकी खुशी, उनके दर्द और उनके जीवन के विकास पथ को सचमुच महसूस कर पाता। इस सिद्धांत के अनुसार हमारा अस्तित्व अनंत सत्ता के लिए क्षणभंगुरता का अनुभव करने का एक माध्यम है। हमारे जीवन अपने उतार चढ़ावों, संघर्षों और आशाओं के साथ किसी विशाल, अगम्य दिव्य अनुभव का हिस्सा बन जाते हैं। हम मानो ईश्वर की भावनाएं और अनुभव हैं, जो बाहरी रूप से प्रकट हुए हैं और समय के आयाम में विस्तृत हुए हैं। यह एक बहुत ही साहसिक और गहन विचार है, जो हमारे जीवन के हर क्षण को एक ब्रह्मांडीय महत्व प्रदान करता है। इसी से जुड़ा एक और रोमांचक सिद्धांत है, ब्रह्मांडीय नाटक का सिद्धांत। यह हमें मानव इतिहास को घटनाओं के एक बेतरतीब या अव्यवस्थित क्रम के बजाय समय के साथ चलने वाली एक भव्य कथा के रूप में देखने का अवसर देता है। इस कथा की अपनी शुरुआत है, सृष्टि की रचना, अपना संघर्ष है, पतन और अच्छाई बुराई का द्वंद्व, और अपनी परिणति है, जो धार्मिक ग्रंथों के अनुसार संपूर्ण सृष्टि के उद्धार और कायापलट में निहित है। इस महान ब्रह्मांडीय नाटक में हम और आप केवल मूकदर्शक नहीं हैं। हम में से हर कोई एक महत्वपूर्ण पात्र है। हमारे निर्णय, हमारी पसंद, हमारे कार्य और हमारा विश्वास, इन सबका इस पूरी कथा को आगे बढ़ाने में गहरा महत्व है। हम अपने कर्मों से इस कहानी को या तो एक शुभ और सुखद अंत की ओर ले जाते हैं या फिर संघर्ष को और गहरा करते हैं। ये अवधारणा हमारे साधारण जीवन को कुछ महाकाव्यीय और महत्वपूर्ण में बदल देती है। हर नैतिक चुनाव सिर्फ एक व्यक्तिगत मामला नहीं है, बल्कि एक महान नाटक में बोला गया एक संवाद है। अपने स्वयं के अहंकार या बुराई पर मिली हर जीत एक सुखद अंत की ओर एक छोटा कदम है। इस सिद्धांत में ईश्वर एक सर्वोच्च निर्देशक और लेखक के रूप में है, जिन्होंने हालांकि अपने अभिनेताओं को सहज अभिनय की पूरी स्वतंत्रता दी है, और अब वे बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं कि उनके पात्र अपनी भूमिकाएं कैसे निभाते हैं। अब हम एक ऐसे लोकप्रिय और सबसे भ्रामक मिथक को दूर करते हैं, जो अक्सर लोगों के मन में आता है कि परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया क्योंकि वह अकेला महसूस कर रहे थे। यह विचार बहुत स्वाभाविक और समझने लायक लगता है, क्योंकि हम इंसान अक्सर अकेलेपन से निपटने के लिए किसी के साथ की तलाश करते हैं।
लेकिन इस भावना को परमेश्वर पर आरोपित करना एक गंभीर सैद्धांतिक त्रुटि है। अकेलापन अभाव की भावना है, एक खालीपन का एहसास जिसे भरने के लिए किसी और की आवश्यकता होती है। किंतु परमेश्वर तो स्वयं में अस्तित्व की पूर्णता है। उनमें किसी भी प्रकार का रिक्त स्थान या अभाव नहीं है। वे पूर्णतः आत्मनिर्भर हैं। उन्हें पूरा या खुश महसूस करने के लिए किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं होती। इसके अलावा, उदाहरण के लिए, त्रिमूर्ति के ईसाई सिद्धांत में परमेश्वर कोई अकेली सत्ता नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वरत्व के भीतर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बीच प्रेम की एक शाश्वत सहभागिता और पूर्णता है। इसलिए यदि वे किसी की रचना भी करते हैं, तो वह प्रेम प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि उस प्रेम को देने के लिए करते हैं जो उनमें पहले से ही भरपूर मात्रा में उपस्थित है। अतः अकेले परमेश्वर का विचार विशुद्ध रूप से मानवीय अनुभव पर आधारित एक मिथक है। अकेलेपन की भ्रांति के बाद एक और उतनी ही आम धारणा आती है। ईश्वर को अपने अहंकार की संतुष्टि के लिए दास, सेवक या सिर्फ भक्तों की एक फौज की जरूरत थी। ये तस्वीर ईश्वर को एक अहंकारी तानाशाह के रूप में चित्रित करती है, जो प्रशंसा में लीन रहता है और पूर्ण आज्ञाकारिता की मांग करता है। लेकिन यह भी ईश्वर पर मानवीय निकृष्टतम गुणों का मात्र एक प्रक्षेपण है। अहंकार और सत्ता की लालसा आत्मसंदेह और आंतरिक शून्यता से उत्पन्न होती है। मनुष्य अपनी अहमियत की पुष्टि दूसरों की नजरों में चाहता है, लेकिन उस परम सत्ता के लिए जो स्वयं समस्त महत्व और अस्तित्व का स्रोत है, ऐसी प्रेरणा बिल्कुल बेतुकी है। उसे अपनी रचनाओं के माध्यम से स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि नए नियम में प्रेरित पौलुस कहते हैं, प्रेम अपना हित नहीं चाहता। और यदि ईश्वर प्रेम है, तो उसके कार्य किसी स्वार्थी इच्छा से प्रेरित नहीं होते कि कुछ प्राप्त करे, बल्कि देने की उदार इच्छा से प्रेरित होते हैं। वह हमें आज्ञाएं इसलिए नहीं देता कि हमें नीचा दिखाए या सीमित करे, बल्कि जैसे एक बुद्धिमान माता पिता अपने बच्चे को नियम देते हैं, उसकी भलाई और सुरक्षा के लिए। इस प्रकार एक ऐसे तानाशाह ईश्वर का विचार जो आराधना का भूखा है, एक प्रेमी और देने वाले सृष्टिकर्ता के मूल स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है। तो इन सभी सिद्धांतों पर विचार करने के बाद क्या नतीजा निकलता है? हमें एक अद्भुत बात समझ आती है। ऐसा लगता है कि सारे जवाब ईश्वर की जरूरत के बजाय उनकी प्रकृति के इर्द गिर्द घूमते हैं। हम ये समझना शुरू करते हैं कि उन्हें इसकी क्या जरूरत थी। ये सवाल ही थोड़ा मानवीय दृष्टिकोण से पूछा गया है। जरूरत का अर्थ है किसी कमी या अभाव का होना जिसे पूरा किया जाना चाहिए। लेकिन यदि हम एक पूर्ण सत्ता की अवधारणा को स्वीकार करते हैं, तो उनमें कोई कमी हो ही नहीं सकती। इसलिए सृष्टि की प्रेरणा बिल्कुल एक अलग स्तर पर है। यह कमी की नहीं, बल्कि प्रचुरता की प्रेरणा है। प्रकाश का स्वभाव है चमकना, अग्नि का स्वभाव है गर्माहट देना, स्रोत का स्वभाव है पानी बहाना, और उस सत्ता का स्वभाव जो परम प्रेम, परम कल्याण और परम रचनात्मकता है, वह है प्रेम करना, कल्याण बांटना और सृजन करना। हमारा अस्तित्व किसी जरूरत से उत्पन्न हुई बाध्यता नहीं है। यह दिव्य कला का एक स्वतंत्र और आनंदमय कार्य है, उनकी पूर्ण प्रकृति का स्वाभाविक परिणाम। हम इसीलिए नहीं है क्योंकि उन्हें हमारी आवश्यकता थी, बल्कि इसीलिए है क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा है। शायद इस गहरे सवाल का जवाब, जो हमारे पहले के प्रश्न को एक नया मोड़ देता है, वो यह है। शायद असली प्रश्न यह नहीं है कि ईश्वर को हमारी क्या आवश्यकता थी, बल्कि यह है कि हमें उसकी क्या आवश्यकता है। आइए इसे मानवीय दृष्टिकोण से देखें। हमें उसके स्वरूप में बनाया गया है। इसका मतलब है कि हम में अपार क्षमता निहित है, असीमित प्रेम की, सत्य को जानने की, रचनात्मकता की और सच्ची गहरी खुशी तथा जीवन के अर्थ को प्राप्त करने की। लेकिन इस क्षमता को पूरी तरह से साकार हम केवल अपने परम स्रोत से जुड़कर ही कर सकते हैं। इसकी तुलना एक आधुनिक गैजेट से की जा सकती है। यह भले ही उत्कृष्ट रूप से डिजाइन किया गया हो, लेकिन ऊर्जा स्रोत से जुड़े बिना यह केवल प्लास्टिक और धातु का एक बेकार टुकड़ा ही रहेगा। इसी तरह इस विचार के अनुसार
हम भी सही मायने में सक्रिय हो सकते हैं और वह बन सकते हैं जिसके लिए हमें बनाया गया है, केवल ईश्वर से निरंतर संबंध में रहकर। हमारा अस्तित्व उसका हमें दिया गया एक वरदान है, हम में निहित अविश्वसनीय क्षमता को साकार करने का और उसकी पूर्णता का हिस्सा बनकर जीवन की समग्रता को प्राप्त करने का अवसर। इस मायने में उसने हमें अपने लिए नहीं, बल्कि सबसे पहले हमारे अपने लिए बनाया है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला और हमारी सोच को पूरी तरह बदल देने वाला पहलू जटिल दार्शनिक विचारों में नहीं, बल्कि एक साधारण से विचार में छिपा है। स्वतंत्र इच्छा शक्ति वाले प्राणी बनाकर सर्वशक्तिमान ईश्वर ने एक अविश्वसनीय जोखिम उठाया। उसने ऐसे लोगों को बनाया जो उसे नकार सकते थे। उसने खुद को संवेदनशील बनाया। कल्पना कीजिए, एक ऐसी परम शक्ति जो अपनी इच्छा से प्रेम को जबरदस्ती हासिल करने के बजाय ठुकराए जाने का जोखिम उठाना चुनती है। संवेदनशीलता के इस कार्य में धर्मशास्त्री इसे आवश्यकता का नहीं, बल्कि दिव्य प्रेम का सर्वोच्च प्रदर्शन मानते हैं। उसे हमारी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन वह ऐसे रिश्ते में आना चाहता था जो इतना सच्चा हो कि उसमें जोखिम, दर्द और अंत में फिर से मिलन की अविश्वसनीय खुशी भी शामिल हो। कितनी हैरान कर देने वाली बात है ना? ईश्वर को हमारी जरूरत नहीं थी, लेकिन वह हमें इतना चाहता था कि सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार था। तो संक्षेप में कहें तो ईश्वर को मनुष्य की क्या जरूरत है? इस सवाल का कोई एक जवाब नहीं है। विभिन्न सिद्धांत प्रेम की, अच्छाई बांटने की इच्छा की, दुनिया को बेहतर बनाने में साझेदारी की और सृष्टि में परिलक्षित महिमा की बात करते हैं, लेकिन वे सभी इस बात पर सहमत हैं। यह दिव्य जरूरत के बारे में नहीं, बल्कि दिव्य उपहार के बारे में है। हमारा अस्तित्व स्वयं में कुछ पूरा करने का ईश्वर का प्रयास नहीं है, बल्कि यह उदारता का एक ऐसा कार्य है जो हमारी समझ से परे है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप जटिल विषयों पर सरल शब्दों में नए विश्लेषणों से न चूकें। अब आपके लिए एक सवाल, इनमें से कौन सा सिद्धांत आपको सबसे ज्यादा विश्वसनीय लगता है? या शायद आपका अपना कोई अलग विचार है? कृपया टिप्पणियों में लिखें। आपके विचार पढ़ना बहुत दिलचस्प होगा।